जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम बात होगी। जैसा आप सबके द्वारा कमेंट आ रहा है कि नवरात्रि में बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, सिंदूर लगाएं या न लगाएं, माता जी को सिंदूर चढ़ाएं या न चढ़ाएं, चढ़ाएं तो कौन सा सिंदूर चढ़ाएं, और माता जी को वस्त्र आभूषण कब चढ़ाएं, माता जी का श्रृंगार किस दिन करें, आभूषण क्या चढ़ाएं, माता जी को भेंट कैसे चढ़ाएं, क्या चढ़ाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही आप सबसे निवेदन है, जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए, शारदीय नवरात्रि 2024 प्रारंभ हो चुकी है, जो 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक, जो सभी लोग तन्मयता के साथ में, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में माता जी का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा में तत्पर हैं। तो आप सबके द्वारा ही कमेंट आ रहा है, गुरुजी हमें इस नवरात्रि में बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, या पूरे 9 दिन बाल न धुलें, साबुन सर्फ का उपयोग करें या न करें। जैसे कहीं कहीं की व्यवस्थाएं हैं, कहीं के रिवाज है, उसी हिसाब से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। माता जी को भेंट कब चढ़ाएं, माता जी का श्रृंगार कब करें, नवरात्रि में माता जी को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हम स्वयं सिंदूर लगा के पूजा करें या ना करें, लगाएं तो कौन सिंदूर लगाएं, माँ को कौन लाल सिंदूर चढ़ाएं या पीला सिंदूर चढ़ाएं, इन्हीं सभी बातों को इसी वीडियो में जानेंगे। और सुहाग कब लें, संपूर्ण जानकारी इस नवरात्रि की सुहागिन महिलाओं के लिए यह वीडियो समर्पित है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये एक आडंबर है, ये कहीं का रिवाज नहीं है। लोग अपना अपना रिवाज बना लिए हैं कि हमें नहाना नहीं है, हमें बाल नहीं धुलना है, केवल 9 दिन जो है हम केवल व्रत रखेंगे। माँ को स्वच्छता प्यारा है, माँ को स्वच्छ व्यक्ति प्यारा है, माँ को निर्मल व्यक्ति प्यारा है। तो जो निर्मल स्वच्छ रहे उसी माँ को माँ उसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो हमें स्वच्छ रहना है। ये ऐसा नहीं कि हम कल स्थापना हो गई है, अब 9 दिन अपना हम सिर नहीं धुलेंगे, हम 9 दिन सिंदूर नहीं लगाएंगे, 9 दिन हम सर्फ साबुन नहीं लगाएंगे। ये केवल सरासर आडंबर है, इसमें कहीं भी कोई 1% सत्य नहीं है। कई लोगों को कढ़ाई नहीं चढ़ती है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो माँ को मैं भोग में कैसे क्या बनाऊँ, मालपुआ कैसे बनाऊँ। तो देखिए, ये सब आडंबर है। माँ के लिए कढ़ाई चढ़ाना है, आप जितना हो सके अच्छा अच्छा व्यंजन माँ को भोग लगाएं। वैसे भोग की वीडियो मैं ये दे चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा कि भोग माँ को क्या लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी और कुछ आप भोग लगाती हैं, केवल माँ के लिए कढ़ाई चढ़ा रही हैं, तो अच्छा अच्छा जो स्वादिष्ट भोजन हो माँ को बनाइए, माँ के लिए बनाइए और माँ को अर्पण करिए। ऐसा नहीं कि कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, ये माँ के लिए चल रहा है। अगर ऐसा सोचने वाले हैं तो गलत है, ये खंडन में करता। दूसरी बात, बाल नहीं धोना है, सर्फ शैम्पू नहीं लगाना है, बाल में साबुन नहीं लगाना है, कपड़े में साबुन नहीं लगाना है, ये भी सरासर गलत है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। ये कोई रूढ़वादी मान्यताएं हैं, केवल भ्रांतियां हैं आप सबके मन में। अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उससे बाहर निकल के आइए और दुनिया देखिए। अच्छा स्वच्छ डेली नहाइए, आप अच्छे श्रृंगार करिए, सिंदूर लगाइए, आप 16 श्रृंगार करके माता के पूजन बैठिए, कोई रोक टोक नहीं है। स्नान करिए, कपड़ा धुलिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो ऐसा कह रहे हैं वो आपको गलत बता रहे हैं, कि रूढ़ वाली मान्यताएं वहां पे चल रही बस। इसलिए नवरात्रि में अच्छा अच्छा वस्त्र पहनिए, स्वच्छ रहिए, श्रृंगार करके माता का पूजन करिए, स्वच्छता के साथ में रहिए। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये केवल रूढ़ वाली मान्यताएं हैं। अब जो है सिंदूर, देखिए सिंदूर आप प्रतिदिन लगाइए, स्नान करती हैं, श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है। पीला सिंदूर लगाइए, माँ को पीला सिंदूर चढ़ता है और माँ को अति प्रिय भी है। तो आप संशय मत रहिए कि हमें 9 दिन सिंदूर नहीं लगाना है, आप सिंदूर लगाइए। माँ को सिंदूर कब चढ़ाना है, देखिए, जब आप पूजा करती हैं, माता जी को धूप करती हैं, दीप दिखाती हैं, मिष्ठान फल का भोग लगाती हैं, जो भी भगवान ने आपको दिया माँ की सेवा करती हैं, तो पूजन के समय ही माँ को पीला सिंदूर चढ़ा दिया करें। पीला सिंदूर ही माँ को चढ़ता है, ये तो लाल तो ऐसे बनाया गया है। लेकिन कहीं की मान्यताएं हैं, मैं शादी विवाह में सामने आता है कि हमारे यहाँ लाल सिंदूर से मांग भरी जाती है।
परंतु ऐसा नहीं है, केवल पीला सिंदूर से ही मांग भरना चाहिए और पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए पूजन पाठ इत्यादि में। तो इसलिए प्रतिदिन आप माँ को सिंदूर चढ़ाएं और प्रतिदिन सिंदूर आप भी लगाएं। लेकिन अष्टमी को जो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए, जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अष्टमी को, क्योंकि अष्टमी को माँ गौरी आती हैं जो अखंड सौभाग्य की रक्षा करती हैं, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं, जिससे हम सिंदूर लेते हैं, सुहाग लेते हैं, वो महागौरी माता जी हैं। तो माता जी का 8वें दिन आगमन होता है, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी आती हैं। रात्रि में महानिशा पूजा होती है और महागौरी को ही नारियल भेंट करना चाहिए, वस्त्र भेंट करना चाहिए, सौभाग्य श्रृंगार आभूषण आदि जो कुछ हो माँ को अर्पण करना चाहिए। अष्टमी को ही सारा कुछ जो भगवान ने दिया, वस्त्र दिया है तो वस्त्र ले लीजिए, नहीं कुछ दिया है तो एक ब्लाउज का पीस ले लीजिए, एक चुनरी ले लीजिए, एक नारियल लपेट करके और उसमें कुछ लौंग 5, 7, 11 लौंग रखकर और माता की जी को चढ़ा दिए, भेंट कर दीजिए। श्रृंगार आभूषण जो कुछ माता ने दिया है आप चढ़ा दीजिए। तब माता जी गौरी का सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर 5 बार चढ़ाने के बाद 6ठीं बार सिंदूर मांगकर अपनी मांग में भरिए। माँ से मांगते हुए सुहाग अपने सिंदूर अपनी मांग में लगाइए। ये अष्टमी की महिमा, इसलिए अष्टमी का जो है नवरात्रि का प्राण जो है वह अष्टमी है। सुहागिन महिलाओं के लिए खासकर अष्टमी विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी आती हैं। तो महागौरी को उस दिन जो है नारियल अवश्य भेंट करना चाहिए। अब कुछ लोग जो है जैसे नवरात्रि स्थापना होती कलश की तो नारियल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप चढ़ा दीजिए, श्रृंगार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अष्टमी को एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक नारियल, श्रृंगार कुछ ना हो तो एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए, एक सिंदूर की डिब्बी ले लिए, 2-4 चूड़ियाँ ले लीजिए, यही श्रृंगार हो गया। जरूरत नहीं है कि बहुत इतना भर के लेके आए। लेकिन अष्टमी को जो है माता का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, आभूषण अवश्य चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार अवश्य चढ़ाना चाहिए, श्रीफल अर्थात नारियल अवश्य भेंट करना चाहिए। और उसी दिन माँ को सिंदूर चढ़ा के उनसे सुहाग मांग के, सिंदूर मांग के महिलाओं को अपनी मांग में सजाना चाहिए, अपनी मांग में लगाना चाहिए। अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए माँ से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो ये है नवरात्रि की अष्टमी की महिमा। तो ये लोग जान जाइए, अभी अष्टमी आने वाली है। जो हमारी माताएं, जो बहनें वीडियो को देख रही हैं वो अष्टमी की तैयारी कर लें। नारियल, वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण जो कुछ माँ ने दिया है, जो आपकी सामर्थ्य है उसी दिन चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और उसी दिन सिंदूर लेके अपनी मांग में माता जी से मांग के लगाइए। आप लोग गौरी रखते होंगे ना, गौरी गणेश की पूजा करती हैं, उसी गौरी जी में चढ़ाना है आपको। सिंदूर चढ़ाइए जैसे प्रतिदिन चढ़ाती हैं, लेकिन अष्टमी चढ़ाना है और अष्टमी चढ़ा के उन्हीं सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाना है। ये महागौरी की महिमा है। महागौरी हैं जो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि हमें कब चढ़ाना, लेकिन अब ध्यान देने चढ़ाना कब है। इस बार 2024 में अष्टमी कब पड़ रही है, देखिए ध्यान दीजिए। गुरुवार 10 अक्टूबर को अष्टमी सुबह से लग जा रही है, लेकिन अब की कुछ तिथियों का अदला बदली में ऊपर नीचे में तिथि की थोड़ा भ्रांतियां हो गई हैं। तो जो लोग अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वैसे लगभग व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा, लेकिन अष्टमी का हवन बृहस्पतिवार को ही किया जाएगा, क्योंकि अष्टमी का शुभारंभ सुबह 7 बजे के लमसम हो रहा है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, जो शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक लमसम अष्टमी रहेगी। तो अष्टमी पूरा दिन नहीं रहेगी और अष्टमी शाम में जो है माँ को श्रृंगार आभूषण अर्पण करना चाहिए। अगर हम शुक्रवार करते हैं तो हमें नवमी रहेगी, इसलिए गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को ही माँ का पूजन अर्चन वंदन करके हमें अपना श्रृंगार आभूषण फल वस्त्र माँ को अर्पण करना है, उनसे सुहाग मांग के अपनी मांग में लगाना होगा। तो आप सब जान गए होंगे, गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 को ही आपको महानिशा अर्थात महागौरी की पूजा करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और उत्तम फल प्राप्ति के लिए यह वीडियो औरों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।